तो ये मैथ्स जो है 9th और 10th वाले रेडी हो जाएं और इसको ध्यानपूर्वक देखें कि ये क्या कह रहा है। देखिए, मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं आसान से आसान तरीका करूं कि आपका 10th भी हो जाए और आपको लगे भी ना। तो चलिए कोशिश करते हैं। हमने एक बहुत बड़ा 1 लिख दिया। सर ये कौन सी बड़ी बात है ना। अब सवाल है कि सर ऐसे कहीं पे कुछ लिखा रहता है x का पावर 0। अब बच्चे कंफ्यूज, इसका होता है 1। बस वेरी सिंपल। सर मुझे डाउट है, तो एक काम करो, आप फिर से एक दूसरा एग्जांपल ले लो। राम का पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1। नो प्रॉब्लम। तो इस 1 के जगह पर अगर कोई लड़ाई कर रहा है कि मैं ये लिख दूं तो कोई बात नहीं है, कुछ भी लिख दो। किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। ये आसान सी भाषा में हमने आपको कोशिश किया कि मैं समझा सकूं। तो अगर किसी ने 1 लिख दिया तो आप लड़ाई मत करो, क्या करो वहां पे लिख दो ऐसे, सर मैं उसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, यस। तो x का पावर 0 क्या होता है 1, y का पावर 0 क्या होता है 1। मैंने फिर से कहा राम का पावर 0 1। वेरी सिंपल। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर क्या मैं 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। अगर कहीं पे आ जाए 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने का क्या तरीका है, हम जानेंगे कि साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है, ये जानना पड़ेगा आपको, और कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच होता है। अगर ये जान गए तो बन जाएगा। तो साइन थीटा के जगह पे हम क्या रख सकते हैं पी बाई एच, और हो क्या रहा है स्क्वायर, क्यू होता तो क्यू लिखते हैं। कॉस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे बी बाई एच, और हो क्या रहा है स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लिख दिया। अब सवाल उठता है कि इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम ओपन करेंगे तो होगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं कि नीचे का बेस अगर सेम हो, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या कहते हैं आप लोग, तो नीचे का जब बेस सेम होगा तो जो है नीचे वाला, मैंने बेस कह दिया, तो नीचे वाला क्या था सेम था, तो सेम ही उतर गया। अब एच से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पी स्क्वायर आएगा। ये शायद आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आपने लिख दिया, मुझे 1 लाना है। तो चलिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पी एच बी, इसको बनाने से पहले एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हमने एच स्क्वायर लिख दिया, और एच स्क्वायर ऑलरेडी नीचे था, कट के क्या हो गया 1। अब आप सोच लीजिए, अगर कोई भी इंसान 1 लिखता है तो मैं कहूंगा कि मैं उससे लड़ाई करूंगा कि भाई मैं आपके 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आदमी और आया 1 लेके खड़ा हो गया, मैंने कहा अरे तुम जानते नहीं हो, मैं वहां पर ना 100 का पावर 0 लिख दूंगा, है ना। तो अब वो दिन गया। छोटे बच्चे अब आप डरो नहीं, अब सवाल करो कि सर मैं 1 की जगह पे आप 1 लिखिए, मैं वहां पे किसी भी चीज का पावर 0 लगा दूंगा। तो जैसे ही आप 10th क्लास में गए तो सर 1 की जगह पर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहता हूं, लिखो, तुमको जो मन में आए। तुमको अगर मन कर रहा हो कि नहीं सर मैं ये ना लिख के कुछ और लिखना चाहता हूं, कोशिश करो लिखने के लिए। हाँ देखो आ रहा है कि नहीं, कॉट स्क्वायर प्लस 10 या किसी भी चीज का मन कर रहा हो, जरूरी नहीं। एक्चुअल में क्या ये फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब ये होता है तो सर हम जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, तो उसको प्रूफ कर लो। साइन की जगह पे पी बाई एच रख दिया, कॉस की जगह पे बी बाई एच रख दिया, इसको खोल दिया, फिर इसको खोल दिया, फिर इसको सॉल्व किया, आ गया। तो घर पे अगर जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कैसे आएगा। तो आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।